संगीत की हल्की धुन कमरे में गूंज रही थी। पार्वती चाय के कप हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए सामने खड़ी थी। अरे अरे, तुमने क्यों तकलीफ ली? लो, चाय मंगवाई। उसकी आवाज में हल्का चिंता और साथ में अपनापन था। उसने देखा कि मेहमानों के चेहरे पर हल्की झिझक है, शायद थकान भी। अरे, क्यों ये सब कर रही हो? उसने धीरे से पूछा, जैसे डर रही हो कि कहीं उसने किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचाई। ओम भाई और पार्वती की बहन अचानक कमरे में कदम रखते ही बोले, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। उनकी आवाज में उत्साह और खुशी की झलक साफ थी। पार्वती चौंक उठी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपको देखकर इतना अच्छा लग रहा है। उसने हाथ जोड़ते हुए जय श्री कृष्णा कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य भी झलक रहा था। बैठते ही ओम भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज कैसा? आप ही ने तो बुलाया है। पार्वती ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। मैंने बोला, और नहीं तो क्या? मतलब देखो भाई, तुम दिखने में तो सुपर फिट हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त पर उम्र का असर दिखने लगा है मेरे। ओम भाई ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? आप लोग हमेशा तो सबसे वेलकम होते हो, लेकिन ये मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको बुलाया क्यों। थोड़ी देर की हंसी मजाक के बाद ओम भाई ने गंभीर स्वर में कहा, दरअसल कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में एक नोटिस डाला था ना, स्वर्गीय श्रीमती अंबा वीरानी की पुश्तैनी हवेली के बारे में। वो नोटिस पढ़ा तो हमें लगा कि आपको देखकर ही हमें सही लगेगा, क्योंकि वो हवेली अब हमारे पास है। पार्वती के चेहरे पर हल्का हैरानी और उत्सुकता की झलक थी। उसने बोला, 4 दिन पहले वो ऐड मैंने ही डाला था। इससे बड़ा इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था कि तुलसी की चीज पार्वती के पास आ जाए। ये तो आप लोग हैं, इसलिए हम आ गए। कोई और होता तो बिल्कुल नहीं आते। ओम भाई ने हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू। लेकिन पार्वती के मन में एक सवाल घूम रहा था। हवेली का अचानक उनके पास आना, क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई रहस्य छिपा था? उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये सिर्फ संयोग है, या कोई और वजह है जिसे मैं अभी नहीं जानती? थोड़ी देर के शांत पल के बाद ओम भाई ने फिर बात बदल दी। दरअसल हमें जाना है क्योंकि कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह।